भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत में रहना होगा तो सीताराम, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। तो हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत में रहना होगा तो सीताराम, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। बाबा बागेश्वर कमीशन साउथ। बेंगलुरु में सजा बाबा का दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर का संकल्प, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर सरकार 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर है। बेंगलुरु में बाबा बागेश्वर का महादिव्य दरबार सजा है, जहां हिंदू राष्ट्र का जय घोष होगा, जय श्री राम के जयकारे लगेंगे। बाबा की जुबान पर हिंदू राष्ट्र का संकल्प, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ खुलकर होंगे। ऐलान के बाद बजरंग बली पर जमकर सियासत हुई। वहां बागेश्वर सरकार हनुमंत कथा करने वाले हैं। बेंगलुरु के त्रिपुरा वासिनी पैलेस ग्राउंड में बाबा बागेश्वर सरकार के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई बस बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब है। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार आज बेंगलुरु में लग रहा है। बेंगलुरु आईटी कैपिटल माना जाता है देश का और मॉडर्न रहन सहन और कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बागेश्वर धाम की बात हो रही है तो आप देखिए किस तरह से एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर बेंगलुरु में उनके समर्थन में, उनकी विचारधारा के समर्थन में जुटा है। यहाँ पर आप किसी से भी बात कर लीजिए, सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल शुरू की है उस पर स्टैंप लग गया है। अब लोगों को जुड़ना बाकी है। बागेश्वर धाम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र को बनाने के प्रयास में आगे आए, बड़ी संख्या में जुड़े। और यही वजह है कि अब बागेश्वर धाम ने दक्षिण भारत का रुख किया है। बेंगलुरु में बाबा का दिव्य दरबार सजने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े पर महिलाएं झूमती नजर आईं। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने बात की। सुनिए उन्होंने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कहा। बागेश्वर साहब यहाँ आ रहे हैं आपके शहर में, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी है सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत खुशी है सर। हम लोग का सब कष्ट दूर हो जाएगा सर। बहुत श्रद्धा मन है, विश्वास है, भरोसा है। हमारे सनातन पर, हिंदू राष्ट्र पर बहुत गर्व है। आपके शहर में बागेश्वर धाम है। अरे मैं तो कई सालों से इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई सनातन गुरु आए और हमारे हिंदुत्व को आगे ले जाए। बस हमें रास्ता दिखाए, हम चल पड़ेंगे। आप क्या कह रही हैं? हमको किसी के धर्म से कष्ट नहीं है, हमको अपने सनातन धर्म को जिताना है, अपना नाम बढ़ाना है, जय श्री राम करना है। हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। बसवेश्वर धाम महाराज की जय हो। एक तरफ बाबा की दीवानगी है तो दूसरी तरफ उन्हें चैलेंज करने वालों की जमात में अब एक और नाम जुड़ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने को बागेश्वर धाम का बाबा कहलाता है, इनके बहुत लाखों चेले भी हैं। वो कहते हैं कि हम त्रिकाल ज्ञानी है, लोगों को बीमारियों का इलाज करते हैं, इनके बारे में सब कुछ बताते हैं। हमने इनको आने से कई दिन पहले चुनौतियां दी थी कि एक तो आप त्रिकाल ज्ञानी है, इसलिए जो सवाल हमको पूछने हैं उनको हम एक लिफाफे में डाल के आपके सामने रख देंगे। आप अपने त्रिकाल ज्ञान से जान लीजिए कि इनमें क्या सवाल है। हम पहले ही बता देंगे कि इनमें 3 क्वेश्चंस होंगे। इनके तो आंसर्स, आप क्वेश्चंस भी बताइए और इनके आंसर्स भी बताइए, और अगर ठीक निकले तो हम आपकी धाम को या आपको
10 लाख का डोनेशन देंगे। हालांकि उन्हें चैलेंज करने वालों को बाबा का सिर्फ एक ही जवाब होता है, हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों की दुकान बंद होगी तो बिलबिलाएगा ही। लोगों ने कहा कि आप दरबार लगा करके करना क्या चाहते हो? हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते। उन्होंने कहा हाउ पॉसिबल? हम कहा यस माय डियर ठटरी के बारे, पॉसिबल क्यों नहीं है? हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो ये भी कठिन नहीं। मैं तुम्हें इस गद्दी से दावे के साथ कहता हूं, तुम हमें मानना या न मत मानना, और हमको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चलती फिरती हवा है, आज यहां है कल कहां है। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे अपने होने के नाते हम भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है। हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी हैं। जाओ तुम भी गर्व से कह दिया करो, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। बाबा ही नहीं, उनकी सनातनी ब्रिगेड भी पूरी तरह एक्टिव है। उनका कहना है कि बाबा ने जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है वो पूरा होकर रहेगा। हर व्यक्ति के ललाट पर यहाँ पर तिलक है, जय श्री राम लिखा है, घरों में इन्होंने ध्वज लगाया है और मुख पर जय श्री राम का नारा है। कई सारे लोग उन्हें काफी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। एक शख्स हैं जो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आप यहाँ पर आए हैं। बागेश्वर धाम की जय। आपको क्या लगता है, ऐसी चुनौतियाँ लगातार बागेश्वर धाम को मिलती हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा पर्चा निकालिए, अगर आप हमारी सही जानकारी देंगे तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। आपको लगता है बागेश्वर धाम के पास वो चमत्कार है, वो शक्ति है कि वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या चमत्कार तो है बाबा जी के पास, जय बागेश्वर धाम की। ऐसी चुनौती का सामना वो कर सकते हैं? नहीं, उसके पास हनुमान जी का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम उसको देखने के लिए आया था इधर। हमें तो पर्चे लिखने के लिए आए थे। बागेश्वर धाम वो बहुत बड़ा चमत्कार दिखा चुके हैं। बाबा की सीताराम। उनके चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है, खाली दर्शन करने। हिंदू राष्ट्र के मिशन को लेकर आगे चल रहे बाबा बागेश्वर एकांतवास पर जाने वाले हैं। आपको बताएंगे कि बागेश्वर सरकार एकांतवास पर कब जाएंगे, कितने दिनों तक एकांतवास में रहेंगे, एकांतवास का मकसद क्या है। लेकिन एकांतवास पर जाने से पहले बागेश्वर सरकार अपने गुरु के दर्शन करने पहुंचे। अपने गुरु रामभद्राचार्य के चरणों में जा बैठे, उनका आशीर्वाद लिया। गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपने भक्त को गले से लगा लिया। सनातन संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा की भावुक करने वाली तस्वीर जिसने भी देखी वो भाव विभोर हो गया। बाबा बागेश्वर के करोड़ों चाहने वाले हैं, बाबा का स्टारडम बुलंदी पर है, लेकिन अपने गुरु के सामने वो एकदम भोले भाले शिष्य की तरह पेश आए। ना अभिमान ना घमंड, सब कुछ गुरु के नाम समर्पित। इस एक तस्वीर के जरिए भी बाबा ने सनातन संस्कृति का संदेश दिया। महाकुंभ पर जब से आपने बोले हाथ पकड़ाना हमारे बागेश्वर भैया, तब से जय जय है खूब। और उसका ये प्रसाद मिला गुरुदेव की, ये जन्म जन्मांतर चलना। अब किसी ने नहीं आज तक ऐसा किया, सोचा नहीं, उठा नहीं मिलते नहीं बढ़ रहा है, टंका बढ़े बढ़िया आपके कारण। आप बजा रहे गुरुदेव, आपकी दम पर। आप बहुत मेरा चेला है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी भी वक्त मैंने बताओ कभी बुरा कहीं नहीं। आपके कारण ही तो हम बोल पा रहे गुरुदेव कौन है। और आप जो समर्थन, आप जो कृपा, आप जो प्रसाद दिए हैं, उसी शक्ति पात्र। बाबा बागेश्वर का बेंगलुरु का महादिव्य दरबार बेहद खास है, क्योंकि इस दिव्य दरबार के बाद बागेश्वर सरकार एकांतवास में जाने वाली है। यानी इस दिव्य दरबार के बाद भक्त कुछ दिनों तक बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाबा बागेश्वर 15 जून से एकांतवास पर जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान वो सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे।
कि हम एक बाबा बागेश्वर ने अपने एकांतवास की वजह भी बता दी और सनातन धर्म पर किताब लिखने का मकसद क्या है वो भी अच्छे से समझा दिया। इस किताब के जरिए बाबा देश के कोने कोने में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का संदेश पहुंचाएंगे। साथ ही बागेश्वर सरकार बच्चे बच्चे तक सनातन धर्म की आवाज पहुंचाना चाहते हैं। सनातन धर्म पर किताब लिखने के बाद बाबा की प्लानिंग दिल्ली की है। पर्चा तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के प्रत्येक सनातनियों को हनुमान जी का बनाना है। और हमारी तुमसे कोई चाह भी नहीं है। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां ना दान लगता है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दान किसी को लगेगा। न हमें तुमसे दान चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए। पागलो, हमें तो तुम्हारे हृदय में हनुमान चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगे। यहाँ हनुमंत कथा सुनाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे और साथ ही अपने भक्तों को दिव्य दर्शन भी देंगे। बाबा बागेश्वर धाम का दिल्ली में एक कार्यक्रम दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां 5 जुलाई को विशाल कलश यात्रा निकलेगी। इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 6 जुलाई को हनुमंत कथा, 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा और 8 जुलाई को बाबा के गुरुदेव के दिव्य दर्शन होंगे। साथ ही 8 जुलाई को ही 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी होगा। बागेश्वर धाम सरकार की धूम आज पूरी दुनिया में मची है। उनकी एक झलक के लिए लोगों में जितना क्रेज देखा जा रहा है, उतना शायद ही किसी बाबा के लिए देखा गया होगा। बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।